अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्टेड वीडियो है वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग अब्रॉड। या फिर अगर कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा शख्स तो मुझे यही सवाल पूछेगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अप्लाई करने की या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आज मैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स इस वीडियो में लिस्ट करूँगा और सबको बहुत ही डिटेल के साथ बताऊँगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर मुझे कोई चीज़ बताने में गलती हो गई या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में मैं बात करूँगा एकेडमिक्स के बारे में, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में, ट्रांसक्रिप्ट के बारे में, एसएस के बारे में, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में और फाइनली रिकमेंडेशन लेटर्स के बारे में। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ तो ये आपकी टोटल एप्लीकेशन का सिर्फ या फिर 30% कवर करते हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आपको बहुत अच्छे ग्रेड नहीं चाहिए सिर्फ एडमिशन सिक्योर करने के लिए, आपको और बहुत सारी चीज़ें अपनी कंसिडरेशन में लेनी पड़ती हैं। इनके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। तो ग्रेड आपको 2 तरीकों से आपको ज़ाहिर करने होते हैं। एक तो आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपके क्या ग्रेड्स थे और दूसरे जीपीए के फॉर्म में। अब जीपीए की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करती हैं। लेकिन आपका जो मिनिमम जीपीए होना चाहिए वो होना चाहिए 2.0 आउट ऑफ 4.0, मतलब 4 में से अगर 2 होगा तभी आपको वो कंसीडर करेंगे आपकी एप्लीकेशन, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन वो विथड्रॉ कर देंगे या डिस्कार्ड कर देंगे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़। और बाकी आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो जो सब्जेक्ट्स लिए, जो जो क्लासेस लिए हैं, उनमें आपका इंडिविजुअल ग्रेड या परसेंटेज जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है वो आपका उसमें क्या था। ग्रेड्स और जीपीए के अलावा जो आप एकेडमिक्स में एक और जो चीज़ ऐड होती है वो होती है आपके टेस्ट स्कोर्स, आपका एसएटी या फिर एसीटी। जो एसएटी होता है इट्स मोर ऑफ इंग्लिश एंड मैथ बेस्ड, और जो आपका एसीटी होता है इट्स मोर ऑफ अ स्टेम बेस्ड एग्जामिनेशन या टेस्ट। तो इसमें आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या फिर सवालात पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी एप्लीकेशन के लिए या आपके एडमिशन के लिए, दैट इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन। मेरे से बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हमें आइल्स करना चाहिए या फिर टॉफल करना चाहिए या क्या करना चाहिए, या फिर क्या हम आइल्स के बगैर बाहर जा सकते हैं या स्टडी अब्रॉड या फिर फ़ॉरेन जा सकते हैं। तो मेरा जवाब होता है कि नहीं। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में, इवन कि कनाडा में या फिर यूके में, तो उनकी ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। आप एलिजिबल होते ही तब हैं जब आपके पास कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन हो या एग्जामिनेशन हो, अनटिल अनलेस आप किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग नहीं करते जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज ही इंग्लिश हो। और हमारी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो हमारे पास किसी न किसी किस्म की इंग्लिश सर्टिफिकेशन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो उसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आइल्स, टॉफल, डुओलिंगो, पीटीई बाय पियर्सन, ऑल आर फाइन। बट मेरे एक कह लो कि जो मेरा मतलब है, जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक मुझे लगता है आइल्स इज़ मोर प्रेफरेबल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। डुओलिंगो इज़ लाइक थोड़ा सा न्यू है। यूके में पीटीई या ऑस्ट्रेलिया में पीटीई, इट्स रियली गुड। बट आपके पास किसी न किसी किस्म की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन या एग्जामिनेशन होनी चाहिए। और जब मैं बात करता हूँ सर्टिफिकेशन की, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन की, तो आप अपने स्कूल से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अ लूप होल। होता क्या है कि अगर आपने ए लेवल्स किया है, मोस्टली ए लेवल्स के लिए वर्क करता है। अगर आपने ए लेवल्स किया तो आप अपने स्कूल से विच इज़ गोना बी इंटरनेशनल स्कूल, तो आप उनसे एक सर्टिफिकेट बनवाएं, मे बी टॉफल वेवर, आइल्स वेवर सर्टिफिकेट के इस स्टूडेंट ने, आपका स्कूल आपके बारे में लेटर बनाता है कि इस स्टूडेंट ने इस ग्रेड में, इस क्लास में ये इंग्लिश के कोर्सेज लिए, थोड़ा इस ग्रेड के साथ बच्चा पास हुआ है और इसको इंग्लिश आती है बोलनी पढ़नी, यू नो। तो वो आप जो लेटर है, एग्जामिशन लेटर, आपने यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। तो देर आर लाइक हाईली चांसेस के वो आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है उसको वेव ऑफ कर दें, और मेरे साथ भी यही हुआ था। तीसरी जो बहुत ही अहम चीज़ है वो है आपका स्कूल ट्रांसक्रिप्ट और हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट। स्कूल ट्रांसक्रिप्ट इज मोर लाइक योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम योर लाइक 9th और 8th ग्रेड अप टिल 12th ग्रेड। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं अपने 11th ग्रेड के बाद या फिर 12th के स्टार्ट में, नॉट आफ्टर 12। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो ट्रांसक्रिप्ट होता है इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उसमें आपके सारे ग्रेड्स, आपकी सारी क्लासेस का एक रिकॉर्ड होता है। उनको पता होता है, मतलब एक रिफ्लेक्ट कर होता है आपका
जो ट्रांसक्रिप्ट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आपने क्या क्या किया है क्लासेस में, आप कैसे स्टूडेंट हो, क्या आप प्रोग्रेसिव हो या फिर बस कभी ऊपर कभी नीचे। तो वो उसकी बेस पे आपको एडमिशन देंगे कि आपका अगर ट्रांसक्रिप्ट अच्छा है, इट्स अ प्रोग्रेसिव ट्रांसक्रिप्ट कि आप अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो वो असूम करेंगे कि हाँ, आप 12th में भी अच्छे ग्रेड्स लेंगे और अच्छे ग्रेड्स वही ग्रेड से पास होंगे जिस ग्रेड से आप पास होते आ रहे हैं। तो दे विल ऑफर यू एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो ट्रांसक्रिप्ट उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है, और अपने एक अच्छा ट्रांसक्रिप्ट मेंटेन करना, उससे मेरा क्या मुराद है कि कोई क्लास फेल ना करना कभी, या फिर मिड टर्म्स में या कभी मैस अप ना करना अपने ग्रेड के साथ। एक कंसिस्टेंट अच्छे ग्रेड्स रखना बहुत ज़रूरी है। हाई बेशक नो, बट कंसिस्टेंट हो, प्रोग्रेसिव हो या कंसिस्टेंट हो, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करना चाहूँगा एसेस के बारे में। और एसेस आपकी एप्लीकेशन का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं, बहुत ईजी लेते हैं, बट एसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैटिस्टिकली बात की जाए तो एसेस आपकी पूरी एप्लीकेशन का 30% कवर करते हैं, विच इज़ अलॉट। और मेरे ख्याल में ऐसे जो होता है वो आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप अपने बारे में बता रहे होते हैं। आप एडमिशन ऑफिसर को बता रहे होते हैं कि आप वही स्टूडेंट हैं जो वो चाहते हैं। तो आप अच्छा जीपीए लेके, अच्छा एसएटी स्कोर लेके, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप करके आप बता सकते हैं कि आप बहुत ही ओवरऑल एक अच्छे स्टूडेंट हैं। बट उन सबको जस्टिफाई करने के लिए, उन सबको क्लैरिफाई करने के लिए जो ऐसे बहुत अहम किरदार अदा करता है आपके ओवरऑल एप्लीकेशन में। ऐसे जो होता है वो मोस्टली ये डिपिक्ट करता है कि स्टूडेंट आउटसाइड द क्लासरूम भी कैसा है, मतलब ये इंटेलेक्चुअली ये सोचता कैसे है, या फिर ये अगर कोई सोशल इशू है उसको कैसे हैंडल करता है। तो अगर आपने मेरी कॉमन ऐप ऐसे जो मैंने अपना रीड आउट किया था, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो इट्स गोना बी पिन समवेयर हियर, तो आप ज़रूर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉमन ऐप ऐसे होता कैसे है। और ऐसे ऑलमोस्ट 3 किस्म के होते हैं। एक कॉमन ऐप ऐसे होता है जो कि आप हर यूनिवर्सिटी को भेजते हो, व्हिच इज़ लाइक कॉमन ऐप ऐसे। और दूसरा होता है आपका यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक ऐसे या क्वेश्चन, जो आप अप्लाई कर रहे हो तो हर यूनिवर्सिटी आपसे कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एसेस की फॉर्म में पूछती है। तो थर्ड फॉर्म होती है स्कॉलरशिप ऐसे। जब आप किसी स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि ऑनर्स प्रोग्राम में या फिर स्टार स्कॉलर्स में भी, ग्लोबल स्कॉलर्स, आप किसी किस्म की एक्स्ट्रा या फिर स्पेशल प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, तो उनके कुछ स्पेशल या फिर एक्स्ट्रा एसेस हो सकते हैं। अब मैं एक बहुत ही अहम और ज़रूरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा, विच इज़ को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मुझे काफ़ी सवाल ये सुनने को मिलता है कि मेरे अच्छा स्कोर है, मेरे 90% मार्क्स हैं एफएससी में, या फिर ए लेवल्स में मेरे स्ट्रेट एज़ हैं, और मेरा ये एसएटी स्कोर है ये वो, और मेरे पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, मैंने कोई इंटर्नशिप कभी नहीं की, या फिर मैंने कोई किसी क्लब एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया, तो मेरे क्या चांसेस हैं? तो मेरे ख़्याल में आपके चांसेस बहुत लो हैं, क्योंकि अगर 30% एकेडमिक्स हैं, 30% आपके एसेज हैं, और 30% आपका को करिकुलर सेक्शन होता है। लाइक 30% आपकी एप्लीकेशन बेस करती है सिर्फ और सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़, द थिंग्स दैट यू आर डूइंग आउटसाइड द क्लासरूम। यू नो आप एक होलिस्टिक ओवरऑल अच्छे स्टूडेंट होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करें। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ लोगों का मानना होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर लें, हम डिबेटिंग भी कर लें, हम रोबोटिक्स भी कर लें, हम आर्ट्स भी कर लें, हम ये कर लें, वो कर लें, बट मेरे ख्याल से बी स्पेसिफिक, ठीक है? बी स्पेसिफिक टू योर मेजर, बी स्पेसिफिक टू द प्रोग्राम दैट यू आर अप्लाइंग टू अ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। लेट्स जस्ट से कि आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग इन जनरल, या फिर आपको, तो आप शो करेंगे आप रोबोटिक्स क्लब में थे, या आपने रोबोटिक्स के कुछ इवेंट्स किए, या फिर आपने साइंस इवेंट्स किए, या फिर मोर ऑफ द स्टेम थिंग्स। और लेट्स जस्ट से कि आप कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ, मैंने ये लैंग्वेजेस सीखे हैं, ये मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, और मुझे ग्राफिक डिज़ाइन आता है, स्टफ लाइक दैट। या लेट्स जैसे आप लिबरल आर्ट्स में जा रहे हैं, तो तब आप कह सकते हैं हाँ, मैं डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, ये था, वो था, स्टफ लाइक दैट। लास्टली एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो लोग समझते हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, इट जस्ट अ रिक्वायरमेंट, बट इट्स नॉट। ये बहुत ज़रूरी है, और मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले वो ये है कि आपके जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, एक रिकमेंडेशन लेटर आपकी काउंसलर रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, 2 से 3 आपके टीचर रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं, और
देयर आर सम एक्स्ट्रा ऑप्शनल रिकमेंडेशन लेटर्स, जैसे कि फ्रॉम योर आर्ट्स टीचर, फ्रॉम योर कोच, मे बी इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। तो रिकमेंडेशन लेटर्स क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता होता, स्टूडेंट को, एप्लीकेंट को बिल्कुल नहीं पता होता कि उस रिकमेंडेशन में क्या लिखा है, क्योंकि वो रिकमेंडी या फिर रेफरी से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को जा रहे होते हैं, स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पता होता। तो बी श्योर टू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर टीचर्स, और उन टीचर्स का ईमेल या फिर इंफॉर्मेशन दें जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, और उन टीचर्स का आप रेफरेंस लें या फिर उन टीचर से आप रिकमेंडेशन लें जो कि आपके अगेंस्ट मेजर स्पेसिफिक है, आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक हैं। लाइक जैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ, तो आई विल नीड रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम माई मैथ टीचर, में बी फिजिक्स टीचर। अगर मैं इंग्लिश टीचर से ले लूँ इट्स फाइन, बट हिस्ट्री टीचर से अगर मैं लेता हूँ या फिर ज्योग्राफी टीचर से अगर मैं रिकमेंडेशन लेटर हूँ, दैट्स नॉट गोना मेक दैट बिग इम्पैक्ट। लेकिन अगर मैं स्टेम मेजर हूँ, तो अगर मैं स्टेम क्लासेस के ही रिकमेंडेशन लेटर्स लेता हूँ तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर रिकमेंडेशन लेटर्स की मैं एक और सिग्निफिकेंस बयान करूँ तो वो ये होगी कि आप अपनी एप्लीकेशन में बहुत कुछ बोल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आपने बहुत सारी इंटर्नशिप की हैं, बहुत सारा सोशल वर्क किया है, आपके परफेक्ट स्कोर, परफेक्ट जीपीए था, ये वो एसेस भी आपने अच्छा लिख लिया, और आपने सब कुछ परफेक्टली किया। बट अगर आपके रिकमेंडेशन लेटर्स अच्छे नहीं है, मतलब आपको कोई अच्छे तरीके से रिकमेंड कर ही नहीं रहा, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दैट हार्ड वर्क। मतलब लेट्स जस्ट से कि आपके टीचर कह देते हैं हाँ ये अच्छा स्टूडेंट है, बट नहीं, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल हियर इन यूएस। तो आपको अपने रिकमेंडेशन लेटर्स पे भी फोकस करना होगा। लास्टली मैं बात करूँगा काउंसलर्स एंड कंसल्टेंट्स के बारे में, विच इज़ नॉट रियली एन रिक्वायरमेंट, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि कौन सा कंसल्टेंट अच्छा है, कौन सा कंसल्टेंट आपने हायर किया था, या व्हाट्सएवर। Firstly, consultant and counselor, they are both different things. Counselor is like more of your academic advisor from your school specific, और consultant is like third party person जो कि आपको मतलब बता सकता है कि ये सारा वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है या फिर सारा एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है। मेरे ख्याल में कंसल्टेंट की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉम्प्लिकेटेड होता है, समटाइम्स लेंथी होता है, बट आपके ऊपर स्पेसिफिक सारा प्रोसेस होता है, आपके बारे में होता है, एसेस लिखने होते हैं अपने अपने बारे में, ग्रेड्स अपने 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 आप के बताने होते हैं, एक्टिविटीज़ अपने अपनी आप की बतानी होती हैं। तो देयर इज़ नो नीड टू हायर समवन जो कि आपके बारे में किसी और को बताए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक अच्छा आइडिया है, ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने बारे में खुद एडमिशन ऑफिसर को बताएं। तो ये थी सारी रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू आर अप्लाइंग टू यूएस यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये ऑलमोस्ट सेम होती हैं फॉर मास्टर स्टूडेंट्स टू, बट ये बहुत स्पेसिफिक थी अंडर ग्रेड के लिए। बट आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन ग्रेड स्टूडेंट्स रियल सून, जब मेरा कुछ एक्सपोजर हुआ तो आज की जो वीडियो थी इट वाज़ वेरी होलिस्टिक। मैंने कोशिश की कि मैं इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करूं। तो अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है या फिर मुझे कोई चीज़ ऐड और करनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरे सोशल मीडियाज़ पे बताएं, विच आर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस सीरीज जिसमें मैं सारे प्रोसेस को ब्रेक डाउन करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और डू शेयर दीज वीडियोज़ विद समवन जो कि इस साल अप्लाई कर रहे हैं या मे बी अगले साल अप्लाई कर रहे हैं। तो यस, और लाइक भी कर दीजिएगा, दैट्स गोना हेल्प मी अ लॉट। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, दैट्स अगेन गोना हेल्प मी एंड विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।